जब एक कार्गो शिप सोमालिया समुद्र के ठीक बाहर से गुजरता है तो मोटरबोट में कुछ लोग कार्गो शिप के पास आते हैं और उस पर गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं। जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अनुमान लगाया कि वे समुद्री डाकू हैं, इसलिए वे उन्हें जहाज से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसलिए फिलिप्स चालक दल को छिपने का निर्देश देते हैं। समुद्री डाकू कार्गो शिप पर चढ़ जाते हैं और फिलिप्स से कहते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, और जब फिलिप्स उनके पास जो कुछ लगभग $30,000 है उसे वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गैंग का लीडर लाखों पाने का मन बना लेता है। गैंग का लीडर पूरी टीम को बंधक बनाने और उनसे पैसे मांगने का प्लान कर रहा था और कार्गो में छुपे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। अंत में गैंग का लीडर जहाज में छुपे हुए लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश में था और कैप्टन फिलिप्स को साथ में लेकर लाइफ बोट में चढ़ गया। वो लाइफ बोट को लेकर सोमालिया जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जब दो नावें आपूर्ति के साथ लाइफ बोट पर पहुंचती हैं तो नौसेना अधिकारी फिलिप्स को देखने की मांग करते हैं। जब वह बंदूक की नोक पर बाहर आता है तो वह चिल्लाता है कि वह सीट नंबर 15 पर, जो उस जगह का संकेत देता है जहां समुद्री डाकू उसे अंदर पकड़े हुए हैं। अधीर नाजी द्वारा बंदूक चलाने के बाद नाव चली जाती है, जिससे उसके साथी समुद्री डाकू निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब अतिरिक्त जहाज आते हैं तब भी हताश म्यूज दावा करता है कि वह बहुत दूर आ गया और आत्मसमर्पण नहीं करेगा, और देवगुरु की एक टीम पकड़ने के लिए पैराशूट से आती है। जबकि इसी बीच कैप्टन फिलिप्स लाइफ बोट से भागने का प्रयास करता है, लेकिन जल्दी उसे पकड़ लिया जाता है और नाजी द्वारा पीटा जाता है और उसका गला भी घोट दिया जाता है और म्यूज द्वारा पिस्तौल से उसके गले पर मारा जाता है। जबकि 3 देवगुरु निशानेबाज स्थिति में आ जाते हैं और कैस्ट्रोना और देवगुरु का पूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अंत में लाइफ बोट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। म्यूज बैन ब्रिज पर चढ़ने के लिए सहमत हो जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके कबीले के बुजुर्ग फिलिप्स की फिरौती के लिए बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। लाइफ बोट में फिलिप्स अपने परिवार को एक पत्र लिखना शुरू करता है। नाजी ने फिलिप्स को पत्र लिखते हुए देखा और उसे नौसेना के चाल होने का आरोप लगाते हुए छीन लिया। गुस्से में फिलिप्स फाइट करता है और आसानी से नाजी को अपने वश में कर लेता है और उसके पेट में मुक्का मारता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। हालांकि फिलिप्स का पलड़ा भारी है, एल्मी झिझक रहे बिलाल से फिलिप्स की पीठ पर अपने AK-47 से हमला करने का आग्रह करता है। एक छोटे से संघर्ष के बाद 3 समुद्री लुटेरों ने फिलिप्स को पकड़ लिया और क्रोधित नाजी ने फिलिप्स को और भी पीटा और अपने साथी समुद्री लुटेरों को फिलिप्स को बांधने और आंख पर पट्टी लगाने का आदेश दिया। जो नाजी ने बिलाल और एल्मी को उनके विरोध के लिए फटकार लगाई और कहा कि उन्हें नौसेना द्वारा धोखा दिया गया और फिलिप्स उनका दुर्भाग्य बन गया था। जैसे ही एल्मी असहाय पर देखता है और बिलाल अपना सर नीचे कर लेता है और नाजी फिलिप्स बैनब्रिज को गोली मारने की तैयारी करता है। एनिमी की टीम ने रास्ता रोक दिया, जिससे नाजी संतुलन खो बैठा, उसका लक्ष्य खराब हो गया और फिलिप्स वापस सीमा से बाहर चला गया। इससे निशानेबाजों को 3 स्पष्ट शॉट मिलते हैं, जिससे वो एक साथ 3 समुद्री डाकुओं को मार देते हैं। एल्मी के चेहरे पर चोट लगती है और वह गले से आवाज़ निकालता है। बिलाल को गर्दन में चोट लगती है और दम घुटने की आवाज़ आती है और नाजी को रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है। तीनों फिलिप्स पर खून छिड़कते हुए नीचे गिर पड़े। फिलिप्स ने नाजी की मृत ठंडी आंखों और एल्मी को मृत अवस्था में गिरते हुए और मरते हुए बिलाल को सांसों के लिए हाँफते हुए देखने लगता है और अपने आंखों से पट्टी को हटा देता है। निराश म्यूज को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, जहां उसे बताया गया उसके चालक दल मारे गए हैं। नेवी सील्स ने फिलिप्स को लाइफ बोट से बचाया है और उसकी चोटों का इलाज किया गया। सदमे और असमंजस में होने के बावजूद वह अपनी जान बचाने के लिए बचाव दल को धन्यवाद देता है।